आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी पेटी का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी पेटी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें, उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। पाठ्यक्रम चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर आपकी रोज सुबह एक सही रणनीति और लगन के साथ दिनचर्या होती है तो जीत अवश्य मिलेगी साथियों। जीवन में सफलता का मूल मंत्र नियमित अध्ययन, सही रणनीति के साथ अध्ययन आपको सफलता दिलाएगा। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ पाठचर्या प्रारंभ करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तरी पेटी का पहला प्रश्न अब तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी पेटी का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह इतिहास ग्रंथ रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है और 1986 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 2 है कि रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमवदा जी द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 3 है कि अप्सरा का श्राप उपन्यास के लेखक है। अप्सरा का श्राप उपन्यास यशपाल का है 1965 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशित। चौथा प्रश्न है कि परिमल काव्य संग्रह की रचना का है। परिमल काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है और 1930 ईस्वी प्रकाशित। प्रश्न संख्या 5 है कि जगत विनोद प्रबंध काव्य की रचना का। जगत विनोद यह प्रबंध काव्य पद्माकर का है। प्रश्न संख्या 6 छठवां प्रश्न है कि नीरजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 है कि कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने। कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन राजशेखर ने। प्रश्न संख्या 8 किशनगढ़ का हेरी काव्य कृति की रचना का। किशनगढ़ का हेरी संजीव की रचना है 1981 ईस्वी से। नौवां प्रश्न है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक। मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह रामविलास शर्मा का। नाथ संप्रदाय आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। नाथ संप्रदाय आलोचनात्मक ग्रंथ 1950 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 11वां प्रश्न है कि शंभुक काव्य संग्रह की रचना का। शंभुक काव्य संग्रह जगदीश चंद्र गुप्त जी। प्रश्न संख्या 12 है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष है। समय के पांव यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है 1962 ईस्वी। 13वां प्रश्न है कि एमिल जैकब बिस्मिसानी के किस नाटक का पात्र है। एमिल जैकब बिस्मिसानी द्वारा लिखे गए मानुष का पात्र 1977 ईस्वी का। 14वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचनात्मक कृति किसकी है। हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचनात्मक रचना सुल्तान सिंह चौहान की है और 1954 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 15 है कि एक तारे की आंख नाटक का प्रकाशन वर्ष। एक तारे की आंख नाटक मणि मधुकर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशन। 16वां प्रश्न है कि मौर्य विजय का कृति की रचनाकार कौन। और विजय या काव्य रचना सिया राम शरण गुप्त की रचना है 1914 ईस्वी। 17वां प्रश्न है कि सुजान हित प्रबंध काव्य की रचना का। सुजान हित यह प्रबंध काव्य घनानंद। प्रश्न संख्या 18 कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों को गारी गीत गवाया। राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाने वाले हैं इस शायर। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रभात फेरी किस कवि की रचना है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है।
1938 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 20 है कि वाद विवाद संवाद आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। वाद विवाद संवाद या आलोचनात्मक ग्रंथ नामवर सिंह का 1989 ईस्वी का। 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय तरंग किसकी रचना है। राष्ट्रीय तरंग किसकी रचना है। जवाब हो जाएगा गया प्रसाद प्रतुल। 22वां प्रश्न है कि विप्लव गायन किसकी काव्य रचना है। विप्लव गायन बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। 23वां प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। 24वां प्रश्न है कि अवध विलास की रचना। अवध विलास लाल दास की रचना है। 1643 ईस्वी की रचना है। प्रश्न संख्या 25 है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकार यह उक्त किसकी है। काव्यम ग्राह्यम अलंकार सूत्र वृत्ति से अवतरित आचार्य वामन रचना। सुरेंद्र सुरेखा सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। सुरेखा सुरेंद्र वर्मा द्वारा द्रौपदी नाटक की पात्र 1972 ईस्वी का। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो जवाब हो जाएगा राहुल सैंकरटाइन 1937 ईस्वी का। सिंहरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो सिंहरण जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है 1931 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। आलोचक के मुख से नामवर सिंह का है 2005 ईस्वी का प्रदर्शन। माया दर्पण के रचनाकार कौन है। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है 1967 ईस्वी का प्रदर्शन। 31वां प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कास्कीतिक रचनाकार कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य रचना रफीक शाह की रचना है 1967 ईस्वी से रचना। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए राग दरबारी है। राग दरबारी 1968 ईस्वी का उपन्यास। शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार कौन है। शिखर से सागर तक जीवनी राय कमल की है। अब ये जीवनी जयशंकर प्रसाद की कृति उर्वशी किस विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी चंपू काव्य है 1909 ईस्वी का। 35वां प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1886 ईस्वी का। 36वां प्रश्न है कि स्त्रीत्व विमर्श समाज साहित्य पुस्तक के लेखक कौन। जवाब हो जाएगा क्षमा शर्मा। प्रश्न संख्या 37 है कि विदेशिया भोजपुरी कृति के लेखक कौन है और जवाब हो जाएगा भिखारी ठाकुर। दुख सबको मांझता है किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो जवाब हो जाएगा अग्नि की। सुबोधनी टीका के रचनाकार कौन है। जवाब हो जाएगा पल्लवाचार्य। छत पर अपर्णा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। तो उत्तर हो जाएगा इला डालमिया अज्ञे द्वारा लिखा गया 1938। इला डालमिया द्वारा लिखा गया है अज्ञे के जीवन पर आधारित है। हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं पुस्तक किसकी है। तो जवाब हो जाएगा राहुल सांगवान। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हिंदी समाचार पत्र बंगबूत का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा 1800। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। रंगमंच के लिए नाटक नहीं है कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा जैसे। छायावाद का उपनिषद किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो छायावाद का उपनिषद रामायण को कहा जाता है। सांख्य जी ने छायावाद का उपनिषद रामायणी ग्रंथ को। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। तो जवाब जाएगा वीर रस। 8वां सर्ग और सेतुबंध नाटकों का प्रकाशन काल क्या है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है 8वां सर्ग वहीं सेतुबंध 1972।
इस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, तो जवाब होगा मित्रों मरजानी को कृष्णा सोच। नीलम देश की राजकन्या किसका कहानी संग्रह है, तो जवाब होगा जैनी का 1935 स्केच का। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करते हुए तो बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक। तब तक के लिए लेते हैं आपका जीवन दोस्त